नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ई कोलाई। अब जो ई कोलाई होता है ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड होता है और ये इंडोल पॉजिटिव होता है। ई कोलाई के अंदर ये है कि ई कोलाई लैक्टोज फर्मेंटेशन करता है, जो हमारे पास साल्मोनेला, शिगेला वो जो है वो लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं करते और ये इंडोल पॉजिटिव होता है। ई कोलाई में 3 इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू और ये बीमारी कॉज करवाता है। उसमें एक जो है वो हमारे पास पिलाई है, एक जो है वो हमारे पास के कैप्सूल है और एक LPS एंडोटॉक्सिन है। अब जो पिलाई है वो यूरिनरी ट्रैक्स में करवाएगा, मतलब वो सिस्टाइटिस करवाता है या पाइलोनेफ्राइटिस करवाता है, ठीक है। या तो ब्लैडर का इन्फेक्शन करवाएगा या आपके किडनीज़ का करवाएगा। जो के कैप्सूल होता है ये हमारे पास या तो नमूनिया करवाता है या मेनिंजाइटिस करवाता है। और जो लाइपोपॉलीसेक्राइड एंडोटॉक्सिन होता है ये हमारे पास सेप्टिक शॉक करवाता है। अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है एंटीरो इन्वेसिव ई कोलाई। जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है ये इन्वेजन करवाएगा। माइक्रोब इन्वेड्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को इन्वेड करेगा और नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन करवाएगा। और ये बिल्कुल शिगा टॉक्सिन जैसी इसकी पिक्चर होती है। शिगेला जैसे हमने पढ़ा था, शिगेला क्या करवा रहा था, वो भी एम प्रोटीन को, पेयर पैचेस को ख़राब कर रहा था और हमारे पास ब्लडी डायरिया वगैरह करवाता है। उसके बाद हमारे पास आता है एंटीरो टॉक्सीजेनिक। ये जो टॉक्सीजेनिक है ना, ये हमारे पास टी से टॉक्सीजेनिक, टी से ट्रेवलर्स डायरिया करवाएगा। और ये क्या करवाता है, हीट लेबाइल और हीट स्टेबल एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये कोई इन्फ्लेमेशन और इन्वेजन नहीं करवाता। फिर हमारे पास है एंटीरो पैथोजेनिक ई कोलाई। जो पैथोजेनिक ई कोलाई है ना, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरिया करवाता है बच्चों में। डायरिया पी से पैथोजेनिक, पी से पीड्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नो टॉक्सिन प्रोड्यूस, कोई टॉक्सिन नहीं बनाएगा। एडहियर टू द एपिकल सरफेस, हमारी जो एपिकल सरफेस है किसकी, उसके साथ बाइंड करेगा, बिलाई को फ्लैट करेगा और एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। जो नॉर्मल प्रोसेस इंटेस्टाइन में हो रहा होगा उसको जाके ख़राब करेगा। फिर हमारे पास आता है एंटीरो हेमरेजिक ई कोलाई। ये इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन होता है। ये इसका नाम है 015H7, इज़ द मोस्ट कॉमन सीरोटाइप US के अंदर। और ये हमारे पास अंडर कुक्ड मीट और रॉ लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू स्प्रेड होता है। इसकी बिल्कुल शिगा टॉक्सिन जैसी ये हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम करवाता है। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में 3 चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें कम होंगी, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। और साथ में करवाता है किडनी इंजरी ड्यू टू माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मिंग ऑन द डैमेज्ड एंडोथेलियम, किडनी की इंजरी करवाएगा। मैकेनिकल हिमोलिसिस होगा, इसके अंदर RBCs टूटेंगे, RBCs टूटेंगे तो इसलिए एनीमिया हो रहा है। प्लेटलेट कंज्यूम होंगे इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। और साथ में हमारे पास जब ब्लड फ्लो कम होगी तो किडनी की इंजरी हो जाएगी। ये 3 चीज़ें इसमें हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या करवाता है, डाइसेंट्री मतलब ब्लडी डायरिया करवाएगा और डज नॉट फर्मेंट सॉर्बिटोल। ई कोलाई की बाकी जितनी भी टाइप्स हमने पढ़ी, इन्वेसिव, टॉक्सीजेनिक, पैथोजेनिक, वो सब सॉर्बिटोल को फर्मेंट करती हैं, लेकिन जो हेमरेजिक है वो सॉर्बिटोल को फर्मेंट नहीं करती।